Hello everyone and welcome again to the channel Quick with It. This is me Shashi Singh and as you can see on the board, today we are going to discuss about the topic tissue. But before starting this topic, you guys should know what is cell, because this tissue is nothing but the group of cell. So if you guys don't know what is cell yet, you can watch my previous video on the topic cell and the link is in the description box. तो ये वीडियो जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम बहुत ही पास है और दे डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड ऑल द टेक्स्ट बुक इन डिटेल. तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, और आप इतना ही अगर एग्जाम में लिख के आते हो तो आई विल गिव यू एश्योरिटी दैट यू विल गेट मार्क्स, गुड मार्क्स, यू विल गेट पास हो जाओगे. जितना मैं बता रही हूँ उतना ध्यान से सुनो, अच्छे से पढ़ो, टाइम कम है आपके पास तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ. एक एक पॉइंट जो याद रखो, एक ट्री डायग्राम है मैं आपको बताऊँगी, वो भी आपको प्रॉपरली वैसे ही उतार के आना है, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू से. तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. याद रखना, फर्स्ट हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी. So the study of tissue is called as histology, and this word tissue is come from a Greek verb which means to weave. To weave. तो इतना क्लियर हो गया कि the study of tissue is called as histology, and this word tissue is come from the Greek word. This word tissue is came from the Greek word which means to weave, मतलब बुना हुआ. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो मैंने कहा था कि सेल से बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ इसकी डेफिनेशन में बताती हूँ आपको. सो द ग्रुप ऑफ सेल विच लुक सिमिलर एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू. फिर से सुने याद से. The group of cell which look similar and perform a specific function is called as tissue. याद रख लो, डेफिनेशन आपको पक्का बराबर से अच्छे से लिख के लानी है कि कुछ ऐसे सेल्स के ग्रुप जो कि सिमिलर दिखते हैं और जिनका फंक्शन भी एक ही जैसा है, वो सारे, जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो ग्रुप बने हुए होते हैं. जो होशियार बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका ग्रुप अलग होता है. जो बीच वाले बच्चे होते हैं, जो मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उनका ग्रुप अलग होता है. एंड एक बैक बेंचर्स होते हैं, उनका ग्रुप अलग होता है. ठीक है, तो ये किस बेसिस पे डिवीजन होता है, किस बेसिस पे इनका ग्रुप होता है, मतलब इनका फंक्शन क्या है, ये लोग क्या किस तरीके से रह रहे हैं, इस वजह से इनका जो ग्रुप फॉर्म हुआ होता है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर आपको पता होगा तो इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. अब इतने डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, तो ये सबके सब जो है फॉर्म कैसे करेंगे टिश्यू. तो ये जितने भी सेल्स हैं, जो सेल्स सिमिलर दिखते हैं, जिनका फंक्शन सिमिलर है, वो एक जगह जाके ग्रुप फॉर्म कर लेंगे और वो बनाएंगे हमारा टिश्यू. अब मैंने कहा था टू वीव. टू वीव मतलब होता है टू, मतलब बुना हुआ. तो इसी तरीके से जैसे वो बुना हुआ जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है स्वेटर के अंदर, जो हम देखते हैं बुना हुआ स्वेटर, वो जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही वैसे ही हमारा टिश्यू भी होता है. वैसे ही सारे सेल्स जो है जो सिमिलर दिखते हैं, जिनका वर्क भी सिमिलर है और जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो एक जगह जमा हो जाएंगे और वो बना लेंगे हमारा टिश्यू. इसका एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको. आप लोगों ने बिल्डिंग्स देखी होगी, डिफरेंट आई थिंक यू सॉ डिफरेंट बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स, छोटी बिल्डिंग्स, जो है आपकी चर्च है, टेम्पल्स है, या फिर चॉल है, जो भी आपने देखा होगा. तो ये सब के सब दिखने में अलग है. देयर साइज, शेप एंड कलर, all the things, everything is different, but their building blocks are same. बिल्डिंग ब्लॉक सेम है ना. कैसे बने हुए थे, ये जो है छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड और क्ले पार्टिकल मिलके हमारे क्या बनाएंगे, ब्रिक बनाएंगे. ब्रिक मतलब ईंटें हो गए हमारे. ठीक है, ये ईंटें जो है, जब ये ईंटें मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, वॉल. और ये वॉल जब मिल जाएगी तो क्या बन जाएंगे, हमारे रूम्स, घर के जो है रूम्स बन जाएंगे. एंड रूम से क्या बन जाएगा, हमारा हाउस बन जाएगा. ठीक है, तो जैसे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स मिलके हमारे ब्रिक बना रहे हैं, हमारी ईंटें बना रहे हैं, और ये ईंटें जो है मिलके वॉल बनाएंगी, वॉल जो है रूम बनाएंगे, और रूम से हमारा घर बनेगा, या फिर बिल्डिंग से जितने भी है, बिल्डिंग ब्लॉक सबका सेम होता है. उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिखने में साइज डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, बट उनका भी बिल्डिंग ब्लॉक सेम है, जो कि सेल है. इसीलिए मैंने कहा है टिश्यू पढ़ने के लिए आपको सेल पढ़ना जरूरी है. सेल आप पढ़ के आओ, वीडियो पॉज करो, आप पहले सेल की वीडियो देख के आओ, उसके बाद आप जो है टिश्यू की वीडियो देखना, बिकॉज सेल नहीं पता होगा तो टिश्यू नहीं समझेगा आपको. ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पे मैंने सैंड और क्ले पार्टिकल बनाए थे, अब इसको कंसिडर करो कि ये है हमारे सेल. ये छोटे छोटे सेल्स मिलकर मैंने क्या बताया कि ये बनाएंगे टिश्यू. हमारा टिश्यूज बनाएंगे डिफरेंट. अब ये टिश्यू क्या बनाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन मतलब हमारा लंग्स हो गया, हमारी किडनी हो गया, हमारे हार्ट हो गए, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं ये किससे बने हुए, टिश्यू से बने. टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन क्या बनाएंगे, हमारा ऑर्गन सिस्टम. अब ऑर्गन सिस्टम बनी गया तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम हमारा ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन सिस्टम मतलब
जैसे कि हमारे सर्कुलेशन के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिससे हमारा ब्लड जो है बॉडी में फ्लो करता है। खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट करता है, वो क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ। वैसे ही हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बना देंगे, सारे सिस्टम जो है ये मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो जैसे कि आई थिंक दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, यू कैन कंपेयर दिस एग्जाम्पल विद दिस व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस टिश्यू दिस सेल ग्रुप फॉर्म करेंगे, दिस सेल फॉर्म अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल क्या बना देंगे, टिश्यू बनाएंगे। दिस ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू एंड दिस टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, हमारी बॉडी बनेगी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म तैयार होगा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। सो एज वी सॉ दिस सेल combine and made tissue, but the cell may be unicellular or cell may be multicellular। सेल जो हमारी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, सेल हमारी मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। बट हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, ग्रुप ऑफ सेल विच लुक सिमिलर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज टिश्यू। बट यहाँ पे तो ये यूनिसेल्युलर है, मतलब इसके अंदर एक ही सेल है। इसके अंदर जब सेल ही नहीं है तो ये ग्रुप कैसे बनाएगा, ग्रुप नहीं बनेगा टिश्यू कैसे बनेगा। इसका मतलब जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर टिश्यू होता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे टिश्यू नहीं होता है, तो अभी मैडम आपने बताया था कि टिश्यू से जो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से जो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और ऑर्गन सिस्टम से जो ये ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन ये जो यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल, जैसे कि हमारे एग्जांपल हम ले लेंगे अमीबा एंड पैरामेशियम यूग्लिना, जितने भी एग्जांपल है उनमें भी लाइफ प्रोसेस के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है, मतलब हमारा एक्सक्रीशन जो है, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, डाइजेशन, ये सब कुछ इनमें होता है। ये सिंगल सेल जो है सारी प्रोसेस परफॉर्म करता है। जो भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लाइफ सर्वाइवल के लिए, वो सारी की सारी सिंगल सेल वो सारी प्रोसेस परफॉर्म करता है। अब मल्टी सेल्यूलर में एज आई सेड देयर आर मोर देन 200 सेल, डिफरेंट सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो इनमें इतने सारे सेल्स हैं, तो ये कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसके लिए यहाँ पे जो है लेबर वर्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर वर्क आर देयर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वर्ड याद रखें, लेबर वर्क जो है, लेबर वर्क बार बार मैं कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे मल्टी सेल्यूलर में, क्योंकि इतने सारे सेल्स इनमें अगर डिविजन नहीं होगा। एग्जाम्पल देती हो, जस्ट कंसिडर करो कि आपके एरिया में कोई फेवरेट, आपकी कोई भी शॉप ले लो या फिर कोई फैक्ट्री ले लो, डोनट की फैक्ट्री है, ठीक है। एंड इन दैट डोनट फैक्ट्री देयर आर कंसिडर 100 लेबर्स आर वर्किंग ओवर देयर, बट ओनली वन वर्कर is doing everything, like he's making dough, at the same time he's maintaining all the machines, or like he's packing all the donuts and transporting to every shop. So tell me if it is possible for one labor to do all this laborious work at the same time. Obviously no. अब हमारे बॉडी में सेम टाइम पे बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। मैं ब्रीदिंग भी कर रही हूँ, मेरी सांस मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस चालू है, मेरे रेस्पिरेशन चालू है, मेरा जो सर्कुलेशन भी चालू है, मैं बोल भी रही हूँ, मूवमेंट भी हो रहा है। तो इतनी सारी प्रोसेस जो एक साथ सिंगल टाइम पे परफॉर्म हो रही है, तो एक सेल के लिए इट्स नॉट लाइक पॉसिबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग इन बॉडी। जैसे कि मैंने बताया फैक्ट्री का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 100 लेबर्स है फैक्ट्री में, जो है 100 लेबर है, बट सिर्फ एक ही लेबर सारे के सारे वर्क कर रहा है। तो इस एक लेबर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एवरी वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट द सेम टाइम। बट अगर यहाँ पे लेबर वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर वर्क कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल 10 लेबर जो है हमारे डो बनाएंगे, उसमें से 20 जो है जितने भी मशीन्स है उनका जो भी सिस्टम है वो सब चेक करना है, मशीन का मेंटेनेंस है वो करेंगे, और बाकी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 40 लेबर्स जो है पैकेजिंग कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द लेबर्स आर डूइंग द जॉब ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या होगा, काम इजी हो जाएगा। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ पे लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइम पे बहुत सारे वर्क होने हैं, उसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारे सेल्स हैं और हमारी बॉडी में भी एक ही समय पे बहुत सारे काम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी लेबर डिवीजन ऑफ लेबर इंपॉर्टेंट होता है, लेबर डिवीजन यहाँ पे भी होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 10 यहाँ पे लेबर है जो कि डो बना रहे हैं, जो कि आटा गूंदने का काम कर रहे हैं, जो डो बना रहे हैं, क्या वो अगर ये लेबर को कह दिया जाए कि इन्हें जो है मशीन को देखना है, मशीन ठीक करनी है, या फिर मशीन जितनी भी उनका मेंटेनेंस देखना है, तो क्या ये लेबर ये कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर जॉब। इनका काम डो बनाना है और ये अपने डो बनाने में ही एक्सपर्ट होंगे। तो जितने भी लेबर थे यहाँ पे 100 लेबर में से 10 लेबर ऐसे थे जो कि डो बनाने में एक्सपर्ट थे, उनका ग्रुप बना के जो है 10 लोगों का ग्रुप बना के उन्हें दे दिया गया काम डो बनाने का। उसी तरीके से
सपोज ये जो 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल है उसमें से कुछ सेल ऐसे है, सपोज आपने ले लिया कुछ 100 टाइप्स ऑफ सेल ऐसे है जो कि बहुत ही अच्छे हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, जिनका काम जो है बहुत अच्छा है रेस्पिरेशन के लिए। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स है उनको जमा कर लिया गया, 100 सेल जमा कर लिए गए, इनका ग्रुप बना दिया गया और इनसे जो है ऐसे टिश्यू बने जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट थे, जो कि अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। हमने डेफिनेशन में देखा था ना कि ग्रुप ऑफ सेल विच लुक सिमिलर, ये सेल जो है कुछ सिमिलर दिख रहे थे, इनका फंक्शन भी सेम था, ये रेस्पिरेशन के लिए आई मीन इनका जो जॉब था वो रेस्पिरेशन था। तो ये सारे सेल जो है इकट्ठा हो गए, दे फॉर्म अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। टिश्यू बना लिया गया, टिश्यू फिर ऑर्गन बन गए। हमारे रेस्पिरेशन की जितनी भी ऑर्गन है, जो भी चीजें आती है ऑर्गन हमारे जो रेस्पिरेशन में आते हैं वो सबके सब ये वाले सेल से बनाया हुआ है, जो कि रेस्पिरेशन करने में बहुत ही माहिर है। तो आई थिंक अप टू हियर दिस इज ऑल्सो क्लियर, राइट। तो अब हमें पता है कि ये जो टिश्यू है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। एंड हम किसके एग्जांपल लेते हैं मल्टी सेलुलर में? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हर टाइप ऑफ टिश्यू में हम देखेंगे, टाइप ऑफ टिश्यू किस में देखेंगे? हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। पहले हम लोग प्लांट की बात कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है एनिमल्स का देखेंगे, बिकॉज एनिमल्स जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो फर्स्ट हम लोग प्लांट खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्लांट, लेट मी जस्ट राइट हियर, प्लांट टिश्यू। तो ये जो प्लांट टिश्यू है ये दो तरीके के हो सकते नहीं है, दो तरीके के ही होते हैं। फर्स्ट होगा हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड सेकेंड डिवाइड होगा किसमें? ये परमानेंट टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू जो है दो हिस्सों में डिवाइड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप ओवरऑल इस तरीके से याद रखो कि ये जो है दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। यहाँ पे लिख लो, ग्रोथ लिख लो, ठीक है। फटाफट से नोट्स बनाओ, जब आप वीडियो देखते हो तो बुक और पेन लेके बैठा करो। ये जो ट्री डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ ये आपको वहाँ पे लिख के आना है, इससे आपको मार्क्स मिलते, ठीक है। आप लोग मतलब सोचते हैं कि हम लिखते तो बहुत है, मार्क्स क्यों नहीं मिलते? तो प्रॉपर लिखने का एक वे होता है। फर्स्ट आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पहले इसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद आप उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर लिखोगे। डायग्राम बहुत जरूरी है, बायोलॉजी में डायग्राम्स पे ही आपको सारे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स को प्रॉपर आप लेबलिंग करो, लेबलिंग करने के बाद उस एक एक जो आपने लेबलिंग की है उसको डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब करने के बाद ट्री डायग्राम बनाओ। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आता है ट्री डायग्राम से। थोड़ा मेरा मैसी बनाया, आप लोग अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाना, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो जो मैं बता रही हूँ आपको। प्लांट टिश्यू जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, पढ़ते हो तो लॉजिक लगाना बहुत जरूरी, स्पेशली इन बायोलॉजी, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है मतलब इसके जो सेल्स होंगे बहुत ही एक्टिव होंगे, यंग होंगे। अब वो ये जल्दी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यंग है, डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स उसका जो सेल वॉल होगा वो बहुत ही थिन होगा। एंड दिस सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, एज यू ऑल नो। प्लांट जो है, प्लांट सेल जो सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना आप खुद में मतलब लॉजिकली सोचते जाओ कि ये अब मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल होंगे तभी तो यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये दो तीन पॉइंट आप खुद जो है स्टोरी बना के लिख के आ जाओ। स्टोरी वही बनाना जो टॉपिक से रिलेटेड है। आपको पूछा कुछ और जाएगा और आप स्टोरी कुछ और लिखोगे और बोलोगे कि हाँ मैंने बोला था, स्टोरी लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इट विल नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो आपको स्टोरी, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो ही आपको स्टोरी लिखनी है, और आपको स्टोरी रिलेटेड टू वट एवर इट्स गिवन ऑन योर क्वेश्चन वही आपको जो है लिखना है, कुछ भी नहीं लिख के आना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is present on apical region of plant. Wait, I think it's not working. Apical region, lateral region and intercalary region. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के अपाइकल रीजन में, लैटरल रीजन में एंड इंटरकैलरी रीजन में। एग्जाम, ठीक है, ये समझ लो ये एक प्लांट है। ओके ना, दिस इज नॉट प्लांट, वेट। सपोज ये आपका जो है प्लांट है, सिंपल से डायग्राम निकाल के आ जाओ। ये है आपका प्लांट, ये है आपकी लीफ, इस तरीके से। ओके ओके, तो ये आपका प्लांट है, ये आपकी लीव्स है। तो अपाइकल रीजन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया था प्रेजेंट होता है। अपाइकल रीजन रूट
अपाइकल, ये शूट अपाइकल भी हो सकता है, ये है हमारा शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक रीजन, और ये होगा हमारा रूट, जो नीचे से रूट आएगा ना, सपोज ये है आपके रूट्स, तो ये जो रूट का टिप है, शूट का टिप एंड रूट का टिप, ये जो दोनों टिप पोर्शन है वो हमारे अपाइकल रीजन होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ना कि प्लांट जब बढ़ता है तो ऊपर से बढ़ता है एंड उसके रूट्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ पे, एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम मतलब रूट के नीचे जो उसका अपाइकल रीजन है, एंड शूट के अपाइकल रीजन पे, ठीक है। सेकेंड हमने देखा लैटरल जो है वो यहाँ पे होगा, ये वाला जो रीजन है ना, ये प्लांट का जो लैटरल रीजन है ये विथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लैटरल साइड ऑफ द प्लांट, दिस लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। अब इंटरकैलरी का मतलब होता है ये वाला बीच वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये होता है हमारा इंटरकैलरी रीजन, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है कि ये तीनों मतलब जो मैंने आपको टाइप बताया वो किस तरीके से, वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखो, ट्री डायग्राम बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। प्लांट में जो है, प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, ऊपर से होगी, नीचे से होगी, साइड से होगी और बीच से होगी ना। ऊपर से होगी मतलब अपाइकल, रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल, साइड से होगी मतलब लैटरल, बीच से होगी मतलब इंटरकैलरी। खत्म, यहाँ पे टॉपिक ही खत्म हो गया। अब देखेंगे परमानेंट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू कौन से हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये यंग होते हैं, जो सेल यंग है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। बट यही सेल जब यंग हो जाएंगे, जब ये इमैच्योर है, मैंने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे बताया ये इमैच्योर फॉर्म में होता है, बट जब ये मैच्योर होता है तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे वो किससे बने हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू जो है, इट मे बी सिंपल परमानेंट, ओके, ये आपने लिख लिया, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, ओके। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। सो आई एम राइटिंग दिस परमानेंट टिश्यू हियर। सेकंड हम देख रहे थे परमानेंट टिश्यू। दिस परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप। ये परमानेंट टिश्यू भी जो है 2 टाइप के हैं। एक होगा हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, द सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल। बट ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये जो है मोर देन 2 सेल से बना हुआ है, मोर देन 2 सेल, ओके। बहुत ही सिंपल सी बात, सीधी सी बात है। परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट की भी 2 टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल वन मतलब एक ही तरीके के सेल से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स मतलब मोर देन 2 सेल से बना हुआ है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड और इज ऑफ 4 टाइप्स। दिस सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, ओके, क्योंकि यहाँ क्लोरेन सॉरी यहाँ पे क्लोरेनकाइमा भी, ओके। सो कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड सरफेस टिश्यू। लास्ट वन है हमारा सरफेस टिश्यू। सो नाउ दिस पैरेन्काइमा इज ऑफ 2 टाइप। पैरेन्काइमा टिश्यू 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट होगा हमारा क्लोरेनकाइमा। मैंने बोला था यहाँ पे कोलेनकाइमा याद रखने को, बिकॉज एक है हमारा कोलेनकाइमा, एक है हमारा क्लोरेनकाइमा। आई एम राइटिंग दिस क्लोरेनकाइमा विद दिस ग्रीन पेन, आपको याद रहना चाहिए, क्लोरेनकाइमा, ओके। सो क्लोरेनकाइमा, ये CHLO, क्लोरेन कुछ याद आ रहा है, क्लोरोफिल याद आ रहा है। दिस क्लोरेनकाइमा आर पैरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरेनकाइमा से क्लोरोप्लास्ट याद रखना, ग्रीन कलर से भी मैंने लिखा हुआ है, तो दिमाग में जल्दी फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए आपको कि दिस क्लोरेनकाइमा इज पैरेन्काइमेटिक टिश्यू विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये ग्रीन कलर का है, ऑब्वियस सी बात है। सो अब ये क्या करेगा, अपना फूड खुद तैयार कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो यहाँ पे आप और थोड़ी बहुत 2-3 लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कि ये अपना फूड तैयार कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा वो भी थोड़ा लिख लेना कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर आपको याद है तो वो भी थोड़ी सी लिख लेना, ठीक है। सेकेंड है हमारा एरेनकाइमा। So this एरेनकाइमा is also called as spongy tissue। याद रखो एरेनकाइमा, जैसे आपने क्लोरेनकाइमा से आपने क्लोरोफिल याद रखा था, वैसे ही एरेनकाइमा से आपको एयर याद रखना है। दिस एरेनकाइमा इज स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी मतलब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है
एयर प्रेजेंट होगी। तो ये जो हमारे एरेनकाइमा टिश्यू है, ये हमारे एरेनकाइमा टिश्यू एक्वाटिक प्लांट में मोस्टली हमें दिखते हैं। एक्वाटिक प्लांट जो पानी में फ्लोट करता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा टिश्यू, बिकॉज दिस एरेनकाइमा हैज एयर चेम्बर्स। आपने देखा होगा कि ये जो हमारे एक्वाटिक प्लांट है थोड़े से स्वॉलन होते हैं, फूले हुए होते हैं, और अगर आप उसे तोड़ के फिर हमें उसे डायसेक्ट करके देखोगे तो आपको एयर चेम्बर्स दिखेंगे। तो वो सब क्या है? वो हमारे एरेनकाइमा टिश्यू है, जिसके वजह से ही पानी जो है प्लांट जो हमारा एक्वाटिक प्लांट जो हमारा पानी में नहीं डूबता, वो फ्लोट करता है। सो दिस एरेनकाइमा टिश्यू इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द लीव्स, स्टेम एंड द रूट। इनके जो अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है वो हमारे एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से होती है। इतना याद रखो, ठीक है? फटाफट से वे फिर से रिवाइज कर लेंगे। दिस प्लांट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में जो है हमारे कौन से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड सरफेस टिश्यू। पैरेन्काइमा हमने देखा, पैरेन्काइमा जो है कोलेनकाइमा हो सकते हैं, एरेनकाइमा हो सकता है, एरेनकाइमा हो सकते हैं, ठीक है? तो क्लोरेनकाइमा मतलब हमारे क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरेनकाइमा मतलब स्पॉन्जी टिश्यू, मतलब इसके अंदर एयर चेम्बर्स होंगे, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो है प्लांट डूबेगा नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट पाए जाएंगे? मोस्टली एक्वाटिक प्लांट में हमारे पाए जाएंगे। और ये इसके अंदर मतलब एक्वाटिक प्लांट में एयर चेम्बर्स आपको देखने मिलेंगे। ये भी लिख देना फटाफट से, एयर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस एयर चेम्बर्स की वजह से प्लांट जो है पानी में डूबता नहीं है। और दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन शूट एंड द रूट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखेंगे हमारे कोलेनकाइमा के बारे में, ठीक है? तो आई एम क्लीनिंग दिस, आई होप यू ऑल रोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। तो हमारा पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है? हमने कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा हमने देख लिया। अब देखेंगे क्लोरेनकाइमा, सॉरी कोलेनकाइमा ना, ओके? कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कोलेनकाइमा। ओके, सो नाउ लेट्स सी कोलेनकाइमा। दिस कोलेनकाइमा इज लिविंग थिन वॉल टिश्यू। अब लिविंग क्यों कहा गया? दिस पैरेन्काइमा इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल, दिस वन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल, बट दिस पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल। सो दिस कोलेनकाइमा इज लिविंग थिन वॉल टिश्यू। अब ये थिन वॉल क्यों है? बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोलेनकाइमा जो हमारे टिश्यू है वो बहुत ही थिन होते हैं, और थिन होने की वजह से इसके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम होती है। इंटरसेलुलर स्पेस कम है, इसकी वजह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसके सेल वॉल जो इरेगुलर होते हैं, एंड इट प्रोवाइड दिस स्क्लेरेनकाइमा सेल प्रोवाइड सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, मैंने आपको हर जगह बताया, यहाँ पे बताया फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये थिन वॉल्ड है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस कम है। ये जो है हमारे पीट्यूल और हमारे जो वेन्स है, एंड वेन्स के साथ साथ जो हमारे स्टेम है, आपने देखा होगा ये जो आपका सपोज ये जो लीफ है हमारी, ये वाला जो पोर्शन है ये होता है हमारा पीट्यूल, एंड इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा स्ट्रक्चर, ये हो गए हमारे वेन्स। अब आपने आप एक बार लीफ लेके आप ट्राई करो, आप जो है यहाँ से इस लीफ को यहाँ से इस तरीके से पकड़ के इसे खींचो, आप देखोगे पीट्यूल नहीं टूटेगा, इसके अंदर के वेन्स भी जो है बहुत हद तक अच्छे से रहेंगे, टूटेंगे नहीं जल्दी, बिकॉज इसके अंदर जो है कोलेनकाइमा हमारे टिश्यू है। दिस कोलेनकाइमा का काम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, एज वेल एज सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस में बार बार कह रही हूँ बहुत ही कम है, और इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस जो है ही नहीं। अब इसकी वजह से जो है ये इसको ब्रेक करना, आप देखोगे कितनी भी जोर से हवा आए, कितनी भी जोर से अगर तूफान आता है, कुछ भी होता है, बट ये लीफ जो है पूरा बेंड होते हैं। आपने प्लांट देखा होगा, स्टेम के अंदर भी जो है, जो हमारी स्टेम है उसके अंदर भी कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो पूरा बेंड हो जाएगा बट वो ब्रेक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबल टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि हमारे है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, जो कि डेड सेल से बने हुए हैं, और डेड सेल की वजह से ही मैंने लिखा हुआ है दिस स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, एंड दिस सेल, इसके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, और वो किससे बने हुए थे? लिग्निन से बने हुए थे। लिग्निन जो है हमारा टफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस एंड टफनेस प्रोवाइड करता है लिग्निन, एंड हाई सेल्यूलोस। ये जो हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इनके अंदर जो सेल्स है वो डेड है, और वो डेड के साथ साथ क्या है? उसके अंदर लिग्निन है। उस जो डेड सेल है उसके अंदर क्या है? लिग्निन है, जो कि टफनेस बहुत ही बहुत हार्डनेस प्रोवाइड करता है, एंड उसके अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज है। ये वाला जो है आप देखेंगे कि हमारे प्लांट का जो आउटर सरफेस है ना, बहुत ही हार्ड जो टफ होता है, वो किससे बना होता है? हमारा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बना हुआ होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट है सरफेस टिश्यू, लास्ट वाला जो हम देखेंगे, हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट वाला सरफेस टिश्यू। ये जो है पूरे इंटायर बॉडी ऑफ प्लांट, जितने भी बॉडी के जो भी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक
कवर होता है सरफेस टिश्यू मतलब इपिडर्मिस से। आपने प्लांट में देखा होगा, प्लांट का जब सेक्शन देखोगे, जब आपने सेक्शन का अपने डायग्राम बनाया होगा तो आपने इपिडर्मिस वहाँ पे लेबल किया हो, जो आफ्टर कवरिंग है वो हमने इपिडर्मिस करके कवर किया लिखा था। सो दिस सरफेस टिश्यू इज नथिंग बट हमारा इपिडर्मिस, एंड दिस इपिडर्मिस और सरफेस टिश्यू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्लांट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से शॉर्ट में बताती हूँ। प्लांट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमारे पैरेन्काइमा है, जो कि हमने पहले देख लिया है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, सरफेस टिश्यू है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे। ओके, लेट्स सी द लास्ट वन, हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल बट दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। मैंने आपको बोला था कि सेल जो है ग्रुप फॉर्म करेंगे जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इनमें सेल जो है दे आर डिफर फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर से वो डिफरेंट है, बट दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे जो है मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है कंबाइन होते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, बट उनका काम एक ही होता है, फंक्शन जो है उनका सेम होता है। ठीक है, तो दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। हमारे एक है जाइलम एंड सेकेंड है फ्लोएम। So the xylem is responsible for the transportation of water and minerals. इतना ही आप याद रखो। दूसरा आप याद रखो, phloem is responsible for the transportation of food. So now let's take a quick revision. हमने जो भी पढ़ा था उसका छोटा सा एक फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने देखा था, आज हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू जो है 2 तरीके के हमारे प्लांट में प्लांट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड होता है हमारा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ में अब हमारा ग्रोथ कहाँ होगी, 3 रीजन में होगी ग्रोथ। एक होगा अपाइकल रीजन, सेकेंड होगा लैटरल रीजन एंड थर्ड होगा इंटरकैलरी रीजन। ठीक है, तो फटाफट से इतना याद रख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारे इमैच्योर है, और यही मैच्योर होने के बाद क्या बनते हैं, यही वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मैच्योर होके क्या बनेंगे, हमारे परमानेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ है। सो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द अपाइकल रीजन, लैटरल रीजन एंड इंटरकैलरी रीजन। तो हमारे जो परमानेंट टिश्यू है, दिस परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको सिंपल क्यों कहा गया है, बिकॉज दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, बट दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में 4 हमने टाइप देखे थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है 4 टाइप के हमने देखे थे। फर्स्ट हमने देखा था पैरेन्काइमा, सेकेंड हमने देखा था कोलेनकाइमा, नाम याद रखो, कोलेन नॉट क्लोरेन, इट्स कोलेनकाइमा। थर्ड हमने देखा था स्क्लेरेन्काइमा एंड फोर्थ हमने देखा था सरफेस टिश्यू हमने देखा था। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के भी हमने कितने टाइप देखे थे, 2 टाइप देखे थे, मैंने आपको बताया था। इसमें जो है क्लोरेनकाइमा है जो कि मैंने ग्रीन कलर से लिखा था, एंड हियर आल्सो आई एम राइटिंग दिस विद ग्रीन कलर, क्लोरेनकाइमा। सेकंड हमने देखा था एरेनकाइमा मतलब जिसके जो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एक्वाटिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज उनमें एयर स्पेस की जरूरत होती है, तो इसको स्पॉन्जी टिश्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कोलेनकाइमा याद रखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ द थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। सो दिस स्क्लेरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये जो डेड सेल है इसकी जो सेल वॉल होती है, द सेल वॉल ऑफ दिस स्क्लेरेन्काइमेटिक टिश्यू इज मेड अप ऑफ lignin and very much amount of 80 to 90% of cellulose are present in the cell of sclerenchyma which is dead. So this lignin provides stiffness या फिर कह सकते हैं हार्डनेस ऑफ द सेल। तो हमारे प्लांट में जो मैकेनिकल जितनी भी इंजुरी है उससे बचाने के लिए जो है हमारे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट देखा था हमारा सरफेस टिश्यू द होल बॉडी ऑफ द प्लांट इज कवर विद इपिडर्मिस। ठीक है, सो द इपिडर्मिस इज नथिंग बट हमारा सरफेस टिश्यू, जो कि हमारे प्लांट को बैक्टीरिया एंड वायरस जितने भी इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लेक्स के भी हमने देखे थे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है 2 तरीके के हैं। फर्स्ट तो हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फर्स्ट हमने देखा था इसमें जाइलम, सेकंड हमने देखा था इसमें फ्लोएम। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा था जाइलम एंड सेकंड देखा था हमने इसमें फ्लोएम। जाइलम जो है वाटर एंड हमारे मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, एंड फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट
plant tissue in short. So if you guys like this quick video, this short video, if this video is helpful to you, please like and subscribe to the channel, and don't forget to share this video with your friends. Okay, thank you.